गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम सभी के घर में साल में 2 बार नवरात्रि में विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना होती है। इन 2 नवरात्रि के अलावा साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि भी आती है। इसमें तंत्र मंत्र के माध्यम से माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। इस बार गुप्त नवरात्रि का जो आरंभ हुआ था वो 12 फरवरी से हुआ था, जो कि 21 फरवरी तक रहेगा। ये हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होते हैं। गुप्त नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा की सात्विक और तांत्रिक विधि से पूजा अर्चना की जाती है। ये उत्कृष्ट आराधना कोई साधक ही करता है, साधु संत ही करता है, तांत्रिक ही करते हैं। माँ दुर्गा उन पर प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामना परिपूर्ण करती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गुप्त नवरात्र में मनोकामना सिद्ध करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। आखिर ये पवित्र दिन कैसे है। शास्त्रों के आधार पर 4 नवरात्र बताए गए हैं। 2 नवरात्र बड़े स्तर पर मनाए जाते हैं और 2 गुप्त रूप से साधु संत के लिए होते हैं। गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। मान्यता के अनुसार गुप्त नवरात्र में की जाने वाली पूजा से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो गई थी। गुप्त नवरात्र का यह उत्सव साधना और व्रत के लिए होता है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्र का महत्व क्या है और इसे क्यों गुप्त नवरात्र कहा जाता है। साल में 4 नवरात्र आता है, जिसमें से 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि इनमें से गृहस्थ जीवन वाले साधक पूजन करते हैं। लेकिन जो 2 गुप्त नवरात्र होता है उसमें आमतौर पर साधक, सन्यासी, सिद्धि प्राप्त करने वाले, तांत्रिक, मांत्रिक, देवी की उपासना करने वाले ही ये साधना करते हैं। इस नवरात्रि को उत्कृष्ट ढंग से वो निभाते हैं। हालांकि चारों नवरात्रि देवी सिद्धि प्रदान करने वाली होती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि के दिनों में देवी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिनका तंत्र शक्तियों और सिद्धियों में विशेष महत्व होता है। जबकि प्रत्यक्ष नवरात्र में सांसारिक जीवन से सभी जुड़ी हुई चीज़ों को प्रदान करने वाली देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्र में अगर आम जन चाहें तो किसी विशेष इच्छाओं की पूर्ति या सिद्धि के लिए गुप्त नवरात्रि में साधना कर सकते हैं और अपनी मनोकामना परिपूर्ण कर सकते हैं। गुप्त नवरात्र में तंत्र साधना का विशेष महत्व होता है। क्योंकि तंत्र साधना गुप्त रूप से की जाती है, इसलिए यह गुप्त नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। यह आमतौर पर तांत्रिक विद्या में रुचि रखने वाले साधक और तांत्रिक विद्या में रुचि करने वाले साधक ये नवरात्रि को मानते हैं और इनका पालन करते हैं। गुप्त नवरात्र में साधक के साथ सिद्धियों की भी प्राप्ति की जाती है। प्राचीन काल में गुप्त नवरात्रि ही ज़्यादा प्रचलित थी। बाद में युगों के परिवर्तन के बाद चैत्र नवरात्रि मूल रूप में आया और फिर शारदीय नवरात्र, गुप्त नवरात्र आषाढ़ और माघ मास में की जाती है। गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है व साधना की जाती है। इनमें माँ कालिके, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माता चित्रमस्ता, माता त्रिपुर भैरवी, माता बगलामुखी, माँ कलमा देवी, माँ ध्रुमवती और माँ मातंगी हैं। चारों नवरात्रि के दौरान ऋतु परिवर्तन भी होता है और साधना व पूजा पाठ के लिए ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति बनती है, जिससे इनकी पूजा करने का फल भी कई गुना मिलता है। इस बार गुप्त नवरात्रि की शुरुआत सूर्य के राशि परिवर्तन, गुरु और शुक्र तारा के उदय के साथ हो गई थी। इस नवरात्रि की पंचमी तिथि को हमने देवी सरस्वती का प्रकोत्सव यानी कि बसंत पंचमी के त्यौहार को मनाया था। माघ मास की नवरात्रि 12 फरवरी से शुरू हो गई थी और 21 फरवरी को यह पूर्ण होने वाली है। इस तरह यह पर्व 10 दिन का मनाया जाता है और माँ दुर्गा की महाविद्याओं की पूजा की जाती है। चारों नवरात्र हर साल 3-3 महीने की दूरी पर आती है। प्रत्यक्ष तौर पर चैत्र, गुप्त आषाढ़,
प्रत्यक्ष अश्विन और गुप्त पोष माघ में माँ दुर्गा की उपासना करके इच्छित फल की प्राप्ति की जाती है। प्रत्यक्ष नवरात्र में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है और गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रों का महत्व, प्रभाव और पूजा विधि बताने वाले ऋषि में श्रृंगी ऋषि का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के आखिरी दिन आपको ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की उत्कृष्ट कृपा आप पर बनी रहे। गुप्त नवरात्रि पर माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय उन्हें कमल का पुष्प चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास कमल का फूल नहीं है तो आप कमल के फूल वाली तस्वीर भी लगा सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी की उत्कृष्ट कृपा आप पर होती है, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि में जो ऋषि मुनि, संत, साधक जो ये आराधना करते हैं, उनकी शक्तियों को खींचने का, उनकी शक्तियों का उत्कृष्ट प्रभाव हमको मिले, उनकी साधना का प्रभाव का आशीर्वाद हम पर बने, इसलिए हमें ये कुछ उपाय करने चाहिए। माँ लक्ष्मी की आपको एक फ़ोटो लगानी है जिसमें माँ लक्ष्मी कमल पे विराजमान हो रही हो, या तो आपको माँ लक्ष्मी के सामने एक पुष्प अर्पण करना है। अगर गुप्त नवरात्रि के दौरान चांदी या सोने का सिक्का अगर आप घर में लाते हैं तो माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति की हर मनोकामना परिपूर्ण करती है, इससे घर में धन और समृद्धि आती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को लाल रंग का फूल अर्पित करना चाहिए। अगर घर में कोई बीमार है तो इससे वो ठीक हो जाता है। साथ ही ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का उसे जाप भी करना चाहिए। इससे व्यक्ति को माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए माँ दुर्गा के सामने गूगल की सुगंध वाली धूप जलाएं, इससे आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन इनका प्रभाव इतना उत्कृष्ट है क्योंकि ये हम पावन दिनों में कर रहे हैं। ऐसे अद्भुत दिन बार बार नहीं आते। ऐसे उत्कृष्ट दिनों में अगर हम ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। गुप्त नवरात्रि के दिन आपको एक पान का पत्ता लेना है और उस पान के पत्ते पर आपको एक हल्दी से साथिया बनाना है और उस हल्दी के साथी के ऊपर आपको 2 लौंग रखना है और 1 पताशा रखना है। इससे आपके जीवन में देविक कृपा की कमी नहीं रहेगी। देवी माँ का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। अगर आप कई दिनों से दारिद्रता से जूझ रहे हैं, आपके ऊपर कर्ज बढ़ते ही जा रहा है, तो आप इस दिन माँ दुर्गा के सामने, माँ लक्ष्मी के सामने आपको एक पान का पत्ता रखना है। उसके ऊपर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको कमल का पुष्प उसके ऊपर अर्पण करना है। उसके बाद आपको थोड़े से अक्षत लेने हैं, चावल लेने हैं आपके हाथ में और माँ से विनंती करनी है कि जो भी मेरी दारिद्रता है उसका नाश हो जाए और जो भी मुझे दिक्कतें आ रही हैं माँ आपकी कृपा से वो सब क्षय हो जाए, क्योंकि आप ही करुणा की देवी हो माँ। आपके उपकार से ही मेरा कर्ज का क्षय होगा और आपका पुत्र सुखमय जीवन बिता सकेगा। उसके बाद वो जो चावल हैं आपको कमल के पुष्प के ऊपर डाल देना है। ऐसा करने से माँ की उत्कृष्ट कृपा आप पर बनी रहेगी। इस दिन आपको माँ तुलसी के आसपास 9 दीपक प्रकट करने हैं। 9 दीपक घी के प्रकट करने हैं। उन 9 दीपक के अंदर आपको थोड़ी सी हल्दी मिला देनी है ताकि वह दीपक पीले हो जाएं। 9 दीपक को आपको प्रगटाना है और माँ तुलसी के सामने ओम श्रीम नमः का आपको जाप करना है। ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके ऊपर उत्कृष्ट कृपा बरसाएगी। अद्भुत माँ की ये अलौकिक साधना आपको निश्चित ही दारिद्रता से मुक्ति दिलाएगी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में जो भी क्लेश है उसका भी नाश होता है। अद्भुत नवरात्रि की साधना हमारे संत, साधु संत, तांत्रिक सब कर रहे हैं। उनकी यह क्रिया सफल हो, उत्कृष्ट हो, ऐसी भावना के साथ हम पर भी माँ उत्कृष्ट कृपा बरसाए। ऐसी भावना के साथ आप सभी को गुप्त नवरात्रि की शुभकामनाएं। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें
धन्यवाद।